वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। स्वामी श्रद्धानंद और मजरूल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1919। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसमें धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ यानी कि ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट सत्याग्रह। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन का आना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट का बनना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग जनसंहार। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल कलकत्ता, रानी दुर्गावती की लड़ाई, 1857 का संग्राम, जालियांवाला बाग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1909 में, सन 1919 में, सन 1930 में, सन 1942 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को, फजलुल हक को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आज़ाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह जोश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडेशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है,
दी अनआर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, अल्बर्ट बिल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग के कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे कूट से ज्ञात कीजिए। जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2, 1, 3। सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, उसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार, उसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उधम सिंह ने लंदन में मारा? लॉर्ड हार्डिंग, जनरल रिचर्ड, सर माइकल ओडायर, लॉर्ड विलिंगटन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर माइकल ओडायर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी की घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? आईएनए सक्रियतावादियों की हत्या, जालियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारी जाना, कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग नरसंहार। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? मेरठ, आगरा, अमृतसर, लाहौर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।